जब रूसी फुटबॉल की बात आती है तो एक नाम जो हमेशा सामने आता है वह है रोमन अर्कादेविच अब्रामोविच। भले ही आप उनके मध्य नाम से परिचित न हो, लेकिन खेल पर उनका प्रभाव निर्विवाद है। 2003 में चेल्सी को अधिग्रहित करने के बाद से, जब क्लब दिवालियापन के कगार पर था, अरबती ने इसे दुनिया के प्रमुख फुटबॉल क्लबों में से एक में बदल दिया। चैंपियंस लीग ट्रॉफी और 5 प्रीमियर लीग खिताब जीते। सवाल यह है कि अब्रामोविच आज इतने प्रभावशाली व्यक्ति कैसे बन गए। इसका जवाब वर्ष 1994 में है। 28 साल की उम्र में रोमन अब्रामोविच संभावित रूप से जीवन बदलने वाली मुलाकात की तैयारी कर रहे थे। पहले से ही एक छोटा सा भाग्य और खुद के लिए एक नाम बनाने के बावजूद वह और अधिक के लिए भूखे थे। कैरिबियन में एक नौका पर उनकी मुलाकात बोरिस बेरेज़ोव्स्की से हुई, जो क्रेमलिन में महत्वपूर्ण प्रभाव वाले और राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के करीबी संबंधों वाले एक धनी व्यक्ति थे। साथ में उन्होंने राज्य की तेल कंपनी सिबनेफ्ट को उसके मूल्य के एक अंश पर अधिग्रहित करने की एक साहसिक योजना तैयार की। कई धांधली वाली नीलामी के जरिए अब्रामोविच ने सिबनेफ्ट का 90% हिस्सा सिर्फ $240 मिलियन में खरीदा, जिसमें उन्होंने अपनी जेब से सिर्फ $8 मिलियन चुकाए। जबकि कई लोग अब्रामोविच को चेल्सी के साथ उनके जुड़ाव के लिए सबसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन उनकी संपत्ति वास्तव में सोवियत रूस के बाद के अराजक और भ्रष्ट दौर में बनी थी। यह एक ऐसा समय था जब व्यापारिक सौदे अक्सर हिंसा से तय किए जाते थे, और अब्रामोविच इस अशांत युग में गहराई से शामिल थे और व्लादिमीर पुतिन के करीबी लोगों का हिस्सा बन गए। अब्रामोविच की कहानी, जो आतंक और आकर्षण दोनों से भरी हुई है, उनके साधारण शुरुआत से उभरने को उजागर करती है। 1966 में रूस में यहूदी शरणार्थियों के घर जन्मे उनका शुरुआती जीवन चुनौतीपूर्ण था। जब वे सिर्फ 1 साल के थे, तब उनकी मां रक्त विकार से मर गईं और 3 साल बाद एक निर्माण दुर्घटना में उनके पिता की मृत्यु हो गई। साइबेरिया में अपने चाचा द्वारा पाले जाने के कारण उनका शुरुआती जीवन असाधारण नहीं लगा। वे एक बेहतरीन छात्र नहीं थे और उनमें उल्लेखनीय प्रतिभाओं की कमी थी। इन चुनौतियों के बावजूद अब्रामोविच की उद्यमशीलता की भावना और जोखिम उठाने की इच्छा ने उन्हें दूसरों से अलग कर दिया। उनकी पहली सफलता सेना में मिली जब उन्होंने पेट्रोल चुराया और उसे छूट पर बेच दिया। बाद में उन्होंने डीजल से भरी एक पूरी ट्रेन की बोगी चुरा ली, जिससे उन्हें वैध व्यवसाय शुरू करने के लिए थोड़ा सा भाग्य मिला। अब्रामोविच के शुरुआती उपक्रमों में खिलौने और रबर डक बेचना, साथ ही परफ्यूम और डिओड्रेंट जैसे कुछ अवैध सामान बेचना शामिल था। अपनी शुरुआती सफलताओं के बावजूद उनकी किस्मत तब खत्म हो गई जब उन्हें डीजल ट्रेन चुराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि तब तक उन्होंने पहले ही कुछ धन इकट्ठा कर लिया था। 1991 में जब सोवियत संघ का पतन हो रहा था, तो उन्हें कुछ हफ्तों के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। उनके रिकॉर्ड आसानी से गायब हो गए। यह उनके शीर्ष पर वास्तविक उत्थान की शुरुआत थी। रबर डक बेचने से मिले पैसे से अब्रामोविच अपनी उद्यमशीलता की महत्वाकांक्षाओं को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार थे। 1992 में सिर्फ 25 साल की उम्र में उन्होंने तेल व्यापार और परिवहन उद्योग में कदम रखा, जो रबर डक बेचने की तुलना में कहीं ज्यादा आकर्षक और स्केलेबल साबित हुआ। 1994 तक अब्रामोविच ने एक छोटा सा भाग्य और एक चतुर तेल व्यापारी के रूप में प्रतिष्ठा बना ली थी। हालांकि वह कुछ और बड़ा करने की आकांक्षा रखता था। तेल उद्योग की अपार संभावनाओं को पहचानते हुए अब्रामोविच ने पाई का एक बड़ा हिस्सा चाहा, खासकर तब जब रूस अपने प्रमुख उद्योगों के निजीकरण की प्रक्रिया में था। निजीकरण की प्रक्रिया, हालांकि सैद्धांतिक रूप से सही थी, भ्रष्टाचार और धांधली वाली नीलामी से भरी हुई थी, जिससे क्रेमलिन के करीबी लोगों को कंपनियों को उनके वास्तविक मूल्य के एक अंश पर हासिल करने की अनुमति मिल गई। अब्रामोविच को अपने समर्थन के लिए एक अंदरूनी व्यक्ति की आवश्यकता थी, जिसके कारण उनकी मुलाकात बोरिस बेरेज़ोव्स्की से हुई। बेरेज़ोव्स्की, एक धनी व्यक्ति जिसने ऑटोमोटिव उद्योग में अपना भाग्य बनाया था, क्रेमलिन के भीतर अत्यधिक प्रभावशाली था और राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के आंतरिक घेरे में एक प्रमुख व्यक्ति था। अब्रामोविच ने अपनी नजरें एक तेल कंपनी सिबनेफ्ट पर टिकाईं।
उस समय रूसी अर्थव्यवस्था बहुत खराब स्थिति में थी और सरकार को धन की सख्त जरूरत थी।